तो वहीं कोरोना के कर्मवीरों को आज सरहद के शूरवीर सलामी पेश कर रहे हैं। सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने से में जुटे हुए हैं। हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। यह अनमोल नजारा आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर भारतीय सेना ने अपने एक खास अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सलामी दी, उनको सम्मान दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई और आपको बता दें कि देहरादून में भी नज़ारा देखने को मिला। कोरोना योद्धाओं को सेना का सलाम देखने को मिला, जिससे कि जो कोरोना योद्धा हैं उनके मन में भी उत्साह देखने को मिला, उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उनको ये आश्वासन हुआ कि पूरा देश इस संकट की घड़ी में, जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर निकलते हैं, कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों को ठीक करते हैं, तो पूरा देश उनके साथ है और उन पर गर्व करता है। आपको बता दें, ये इस तरह की तस्वीरें आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आई थी। उत्तर से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीर आई, जहां पर भारतीय सेना ने अपने खास अंदाज में, आपको बता दें कि तमाम कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और ये एहसास दिलाया कि कोरोना योद्धा जो हैं वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है और उन पर गर्व करता है। इस तरह के कार्यक्रमों ने, आपको बता दें कि कोरोना योद्धाओं के मन में एक ऊर्जा प्रदान की, उन्हें शक्ति दी आगे इसी तरह लगन से काम करने की, अपने देश के लिए इस वायरस के खिलाफ लड़ने की। और जिस तरह से लगातार कोरोना योद्धा, लगातार ये डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाकर और अपनी जान खतरे में डालकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना संक्रमितों के बीच जा रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलाज कर रहे हैं लोगों का। सुनील दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज जो हिंदुस्तान के कोने कोने में ये नज़ारा देखने को मिला, वाकई काफी उत्साहित करने वाला ये नज़ारा। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? आज चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता देते कि आज बहुत खूबसूरत नज़ारा पूरे भारत में देखने को मिला। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें आई, जहां पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया और ये सम्मान दिया गया आज भारतीय सेना की तरफ से। आपको बता दें कि आपने तमाम वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर जो आम लोग हैं, जनता, तमाम देश के लोग जो हैं कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। लेकिन आज एक खास और एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली देश के कोने कोने से, जहां पर भारतीय सेना ने अपने अलग ही अंदाज से, अपने खास अंदाज में कोरोना फाइटर्स को सलामी दी, उनको सम्मानित किया, उनको ये एहसास दिलाया कि पूरा देश उन पर गर्व करता है और इसीलिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश की तीनों सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और ये जताया कि जिस तरह सेना लड़ती है, उसी तरह एक सेना के रूप में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आज भारतीय सेना द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर दून अस्पताल के ऊपर
फूल बरसाए गए हैं और निश्चित ही हमारे समस्त चिकित्सकों के लिए, सारे नर्सिंग स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, हमारे फार्मासिस्ट और जितने हमारे चतुर्थ श्रेणी के जितने भी यहाँ पर कर्मी हैं उनके लिए यह निश्चित ही एक उत्साहवर्धक है। और इस तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पर समस्त कर्मी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से लगातार दिन रात लगे हुए हैं, बड़े तन्मय से लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मरीज जो है ठीक होकर के जा रहे हैं, लगभग जो है 50% से भी ऊपर जो है मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं। इस पर हमारे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सभी का जो है योगदान है। और निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम, भारतीय सेना का यह कार्यक्रम हमारे समस्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाए। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम वो कोरोना योद्धा, तमाम डॉक्टर्स काफी उत्साहित नजर आए, उनमें एक ऊर्जा प्रदान की इस तरह के समारोह ने। देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया और उन्हें ये महसूस कराया गया कि पूरा देश उन पर गर्व करता है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। आपको बता दें कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके चेहरे पर खुशी नजर आई, उत्साह नजर आया। और ये खूबसूरत तस्वीरें एक जगह से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से आई। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर भारतीय सेना ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और अपने अलग खास अंदाज में सम्मानित किया गया। सुनील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, आज जिस तरह की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान से आई है, काफी उत्साहित करने वाली है। इस तरह के समारोह होने चाहिए उन तमाम कोरोना योद्धाओं के लिए, उनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जी तो मैं आपको बता दूं कि आप भारतीय सेना की को चाहे कि जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, वायुसेना की बात करें तो वायुसेना ने आज फ्लाई पास करके फूल वर्षा की बात करें दिल्ली के में सुबह करीब 10 बजे से 15 मिनट से पूर्व वर्षा पर 10:25 तक चली। वहीं पर अगर हम देहरादून के दूर हॉस्पिटल में तकरीबन 15 मिनट की वर्षा हुई, करीब 10:30 बजे शुरू हुई, 11 बजे कुछ वर्षा खत्म हुई। इस दौरान जो डॉक्टर, नर्स और तमाम मेडिकल स्टाफ छतों पर आया, छतों पर जो भारतीय सेना ने अलग तरीके से पहली पंक्ति में कोरोना योद्धाओं को अलग तरीके से जो सम्मान किया गया उसके खिलाफ उसको धन्यवाद ज्ञापित किया भारतीय सेना का। वहीं पर अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में शहीद पार्क में वहां पर भारतीय सेना के लोग एकत्रित हुए और वहां पर जितने भी कोरोना योद्धा फ्रंट काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने अंदाज में अलग तरीके से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है, उससे डॉक्टर, नर्सेस और तमाम लोगों का हौसला बढ़ाया, उनके खिलाफ उनको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ये पहल कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हुई है। बिल्कुल सुनील, इस तरह जो आज कार्यक्रम किए गए वाकई ये उत्साह प्रदान करने वाले थे और कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है पूरी दुनिया को, ये दिखाया गया आज के इन कोरोना फाइटर्स के साथ आज पूरा देश है और पूरे देश को इन पर गर्व है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से चाहे हम सेना की बात करें या अन्य तमाम लोगों की बात, तो कहीं ना कहीं जो पहली पंक्ति में काम कर रहे हैं कोरोना योद्धाओं उनका हौसला अफजाई करने के लिए सेना हो या तमाम अन्य लोग हों लगातार आगे आ रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जो सेना का सम्मान किया, उससे कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे योद्धा है उनका हौसला कहीं ना कहीं बढ़ा और कहा जा सकता है कि एक हौसला अफजाई से जो आने वाले दिनों में ऐसे आएंगे वो कम से हो सकते हैं और उनको लड़ने की क्षमता मिल सकती है। जी
बिल्कुल सुनील, क्या इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया? क्योंकि हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स है वो अस्पताल के बाहर आए और उनका स्वागत, उनका सम्मान जिस तरीके से किया गया वो देखने लायक था, लेकिन क्या इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया? जी, अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है। डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ तमाम सतहों पर आए और सेना का धन्यवाद ज्ञापित किया, हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखा गया। तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और चिकित्सा स्टाफ के तमाम लोग हैं वो इस दौरान देखे गए। तो कहीं से जिस तरीके से सरकार भी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, वहीं पर डॉक्टर्स और तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग इस बात को लेकर तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चिकित्सा कर्मी तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस दौरान तमाम लोगों ने, सभी लोगों ने कुल मिलाकर कहा जा सकता है मास्क पहने हुए देखे थे। बिल्कुल सुनील, इस तरह जो सम्मान दिया गया ये वाकई काबिल तारीफ है और एक खास अंदाज देखने को मिला। आपने भी देखा होगा सुनील, आम जनता, आम नागरिक जो है वो कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हैं, पुष्प वर्षा उन पर करते हैं, ऐसी तस्वीर काफी देखने को मिलती है। लेकिन सेना द्वारा दिया गया सम्मान जो है काफी गौरवान्वित महसूस कराता है और इसीलिए एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये बेहद जरूरी था जिस तरह सेना ने आज अपने अलग और खास खूबसूरत अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। जी मारिका, कहीं ना कहीं इससे हौसला अफजाई तो होती है, उसको लड़ने की ताकत मिलती है, कोरोना योद्धा है और उनको भी जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक ताकत होती है कि जिस तरीके से सेना और तमाम लोग कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं, उनको हौसला बढ़ा रहे हैं और फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इससे ताकत मिल रही है। ताकत मिलने के बाद वो इस बीमारी से लड़ पाए। तो सैन्य से जुड़े लोगों का भी खासतौर पर यही कर रहा है कि लड़ाई है और इस लड़ाई से सभी जीतते हैं। इसको इस बीमारी के खिलाफ हौसला अफजाई करें उन तमाम कोरोना योद्धाओं की। तो कहीं न कहीं इस लड़ाई से अगर हमें जीतना है तो जो फ्रंट लाइन में पहली पंक्ति में काम कर रहे कोरोना योद्धा है उनका हौसला बढ़ाना कहीं न कहीं जाहिर हो जाता है। बिल्कुल सुनील, उनका हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी है और आप फील्ड पर रहते हैं सुनील, तो आपने बात की होगी तमाम डॉक्टर्स ने, आप उनके बीच रहे होंगे जिस वक्त ये खूबसूरत नज़ारा आपने देखा होगा, तो किस तरह का उत्साह उनके अंदर नज़र आया? उनसे आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, मैं आपको बता दूं, देहरादून में 10 बजे के 30 मिनट से शुरू हुई पुष्प वर्षा और 11:15 बजे तक कुल मिलाकर 15 मिनट के बीच में पुष्प वर्षा होती रही। इस दौरान जो कोविड हॉस्पिटल यानी दून मेडिकल कॉलेज से संबद्ध दून चिकित्सालय में सब डॉक्टर, नर्सेज और चिकित्सा स्टाफ सब सतहों पर आए और जो वायुसेना द्वारा अलग तरीके से सम्मान किया गया। तो इस दौरान वहाँ के डॉक्टर्स और तमाम स्टाफ ने धन्यवाद ज्ञापित किया हौसला अफजाई के लिए। तो कहीं न कहीं उनके मन में भी उत्साह देखने को मिला इस दौरान। और जब हमने वहाँ के जो प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल है आशुतोष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जिस तरीके से सेना ने हमारा सम्मान किया, कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, उससे कहीं ना कहीं हमें बल मिलेगा और बल जिस तरीके से अभी तक सरकारें या तमाम लोग बिल्कुल सुनील, इस तरह के सम्मान से तमाम जो कोरोना योद्धा हैं उनको ऊर्जा मिलती है और ये बेहद जरूरी हो जाता है जब वो अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सेवा के लिए घर से बाहर निकलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।